दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो आखिर वो दिन आ चुका है जिसका हमें इंतजार था। यानी हमारे सामने क्वार्टर वन की डेट आ चुकी है। पिछला क्वार्टर फोर बहुत ही ज़बरदस्त था जिसने पूरा का पूरा यहाँ पे एक माहौल ही बदल दिया। स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा। अब फिर से क्वार्टर वन के अंदर क्या संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय हमें रतन इंडिया पावर में निवेश करना चाहिए? वैसे स्टॉक ने अपर सर्किट लगाने फिर शुरू किए। क्या इस बार 21 को क्रॉस करके नई हाई बनाएगा या फिर आने वाले समय फिर गिरावट की संभावना बन जाएगी? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पर भी स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगा। रिलायंस पावर की संभावनाओं को देखें तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, हमारे सामने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है वो भी कुछ चौंकाने वाला है। सबसे जो बड़ी बात है कि अनिल अंबानी ने एक बड़ी अचीवमेंट की है रिलायंस पावर को लेकर। उन्होंने अपने सारे कर्ज को चुका दिया है, डेट फ्री कंपनी को किया है। क्या आने वाले समय रिलायंस पावर कुछ कमाल कर सकता है? क्योंकि अपनी आईपीओ प्राइस से बहुत ही नीचे मिल रहा है। आप देख सकते हो कि 500 रुपये में इसका आईपीओ आया था। स्टॉक इस समय 30 रुपये के आसपास है। क्या दाव लगाना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रतन इंडिया पावर के कारोबार की बात कर ले तो आज 16.81 पर 5% का अपर सर्किट लगा। तो देख सकते हो कि ये काफ़ी शानदार संभावना बनी है और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे हमने तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। इससे पहले स्टॉक ज़बरदस्त गिरावट की चपेट में था। आप देख सकते हो कि 10 तारीख से ही इसके अंदर लगातार हमने निगेटिव क्लोजिंग देखी है। 19 तारीख तक लगभग आप देखें तो 10 दिन तक इसमें कभी भी पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं हुई, लेकिन 22 तारीख को इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। उसके बाद 23 तारीख को फिर से निगेटिव क्लोजिंग हुई, लेकिन उसके बाद में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक ने कमाल किया है। तो देख सकते हो कि जो स्टॉक 11 तारीख के आसपास देख सकते हो कि लगभग 17 साढ़े 17 के आसपास था, वो गिरते हुए 15 रुपये पे आ गया था 24 तारीख को। और जैसे निचले लेवल पे आया वहाँ से एक फिर शानदार तेज़ी की संभावना बनने लगी और स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू किया है। क्या इस बार बड़ी तेज़ी बनाएगा? 16.11 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 16.81 का है। 52 वीक का लो रेंज इसका 4.65 का और हाई 21.10 का जो पिछले दिनों बनाया था इसने। अभी उस लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे है, लेकिन जो ऑल टाइम हाई है वो 45 का है। तो काफ़ी नीचे है स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई से। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। उन्होंने अपने क्वार्टर वन रिजल्ट की तैयारी कर ली है। तो रिजल्ट देख सकते हो कि 1 अगस्त गुरुवार को हमारे सामने होगा और देख सकते हो कि यहाँ पे इसके लिए ट्रेडिंग विंडो जो क्लोज की गई है 1 जुलाई से, वो ट्रेडिंग विंडो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे 3 अगस्त को खुलती हुई दिखाई देगी। यानी 3 अगस्त को शनिवार है तो मार्केट क्लोज है और इसीलिए ये सीधे अब जो ट्रेडिंग विंडो है वो 5 अगस्त को ही खुलेगी, मंडे के दिन। इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है क्योंकि एक बार रिजल्ट की संभावना बनने के बाद कंपनी के लोगों को पता होता है कि रिजल्ट कैसा, उसके अंदर क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव पॉइंट है, और इसीलिए उनके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया जाता है सेबी के रूल्स के तहत। तो कंपनी के जितने भी बोर्ड के मेंबर है, प्रोमोटर ग्रुप से है या फिर एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। अब वो 5 तारीख को खुलेगी और रिजल्ट हमारे सामने होगा 1 अगस्त को। अब पिछला रिजल्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था। रेवेन्यू देखें तो 913 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 1.49% की बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 10.67 थाउजेंड करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 2307% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। डायलूटेड EPS 19.86 रहा, जहाँ पे 2306% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1166% रहा, जहाँ पे 2275% का एक बड़ा जंप देखने को मिला। ओवरऑल देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर रहा रिजल्ट और आशा करेगी इस बार भी रिजल्ट वैसा ही उम्मीद के हिसाब से रहेगा। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 44.6% के आसपास, जो कह सकते हैं कि 0.6% है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गिरवी शेयर जो बहुत ज़्यादा है। 88.65% शेयर अभी भी प्रमोटर के गिरवी है और ये चिंताजनक बात है। लेकिन यहाँ पे एक आंकड़ा उत्साह देगा और वो है FI का। FI ने यहाँ पे ज़बरदस्त और जम के खरीदारी की है। दिसंबर में उनकी मात्र 0.76% की होल्डिंग थी, जो मार्च में बढ़ के 2.04% हो गई और जून आते ये 3.69% हो गई। तो FI ने इस स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। DI ने भी अपने निवेश को बढ़ाया। 0.09% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 0.11% हो गई और जून आते आते ये 0.12% हुई। यानी DI ने भी लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। साथ में म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। 0.06% की होल्डिंग थी
दिसंबर क्वार्टर में। मार्च में ये 0.08% हुई और जून क्वार्टर में 0.09% हुई। तो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने इसके अंदर जम के खरीदारी किया। अगर किसी के शेयर कम हुए तो वो है जनरल पब्लिक के। 55.08% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में घट के 53.79% हो गई और जून में 52.13% हो गई। तो जो जनरल पब्लिक के शेयर थे वो एफआई, डी और म्यूचुअल फंड के पास गए और जिस तरह से एफआई खरीदारी करे, ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय फिर से बड़ा धमाका कर सकता है। तो निवेश किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो रिजल्ट का इंतजार करें। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो यहाँ पे फिर तूफानी तेजी आ सकती है। वैसे भी ये कंपनी आने वाले समय ग्रीन सेक्टर में भी एंट्री की संभावनाओं को तलाश रहे और कंपनी को जो सरकार का सहयोग मिला, इस वजह से स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इन्होंने भी अपने कुछ प्लांट बेच के कर्ज को कम करने की कोशिश की है। कंपनी जो इस समय इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजर रही है, उसके लिए भी समाधान प्रक्रियाएं ढूंढी जा रही है। चलते हैं रिलायंस पावर पर। तो 29.69 पर आज क्लोजिंग थी। 5% का यहाँ पे अपर सर्किट लगा, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे अपर सर्किट लग रहे और वैसे काफ़ी समय से स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक आप देख सकते हो कि आपको ये 28 और 27 की रेंज में दिखाई देगा। अब ये स्टॉक यहाँ पे काफ़ी समय के बाद फिर से उस रेंज को तोड़ के 29 को क्रॉस किया, तो इस बार लग रहा है कि ये स्टॉक एक नई हाई बना सकता है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 724% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 151% की तेज़ी बनी है। 1 ईयर की बात करें तो इसने 86% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 7.96% की तेज़ी बनी है और 1 मंथ के हिसाब से 0.47% की तेज़ी है और 1 डे के हिसाब से 5% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो कहीं पर निगेटिव रिटर्न नहीं है और पिछले दिनों स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन भी किया है। अब आप ये देख सकते हो कंपनी ने करीब 800 करोड़ का जो कर्ज था वो सारा चुका दिया बैंकों को और कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो गई है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने दिसंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच में आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक सहित जो बैंकों का ऋण का जो निपटारा है वो कर लिया है और इसके लिए इन्होंने 1200 मेगावाट की एक देख सकते हो इनकी जो परियोजना है वो बेची है 128 करोड़ में। इसके अलावा महाराष्ट्र के वासपेट में इनका 45 मेगावाट का जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट था उसको 132 करोड़ में बेचा जेएसडब्ल्यू एनर्जी को। इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट बेच के उसके फंड से इन्होंने अपने कर्ज को चुका दिया है और बड़े टेंशन से कंपनी बाहर निकल चुकी है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल यहाँ पे अनचेंज है जो 23.24% के आसपास है। एफआई ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। 13.01% होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 12.71% हो गई है। एफआई की संख्या कुछ घटी है, 431 थे वो घट के 430 हुए। एक एफआई यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 0.20% होल्डिंग थी जिसको बढ़ा के 0.22% कर दिया और म्यूचुअल फंड की संख्या फिलहाल अनचेंज है। 40 म्यूचुअल फंड है यहाँ पे। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग कुछ ट्रिम की है। 17.97% होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 15.78% हो चुकी है। यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 7.31% की होल्डिंग है और कैटेगरी 2 में 0.28% की होल्डिंग है। यहाँ पे इसके अलावा अगर आप देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की 0.05% की होल्डिंग है और 2.67% की होल्डिंग यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की है, जिसमें 2.56% का बड़ा निवेश सिर्फ एलआईसी का है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है यहाँ पे 5.12% का, जो है वीएफएसआई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी वर्दे पार्टनर ने यहाँ पे इक्विटी ली है, इसके बदले में कंपनी को कर्ज दिया है। तो ये वर्दे पार्टनर का निवेश है। ऐसे इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से ज़्यादा है उनकी 22.86% की होल्डिंग है और छोटे निवेशक जिन्होंने 2 लाख से नीचे का निवेश किया है उनकी 28.29% की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि जो निवेश हुआ है वो ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से 1.91% का यहाँ पे होल्डिंग ली गई है और नॉन रेसिडेंट एनआरआई की भी 1.32% की होल्डिंग है। इसके अलावा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का भी 0.47% की होल्डिंग है। तो कुल मिला के देखते हो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और ये शुभ संकेत है। आने वाले समय रिलायंस पावर में एक अच्छी संभावना बन सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए दोनों स्टॉक अच्छे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।